आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मज़े की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शुएब, नमस्कार, आपका स्वागत है देश का गौरव चैनल में और मैं हूं कुमार गौरव। जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होगी। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धनीपुर में जो मस्जिद निर्माण के लिए भूखंड दिया गया था, उस पर अब भारत का सबसे बड़ा मस्जिद बनने जा रहा है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। जी हाँ, इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, जिसकी ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई 36 फीट होगी। चलिए इस पर ज्यादा बात न करते हुए आपको पाकिस्तान यूट्यूब चैनल यानी रियल एंटरटेनमेंट शुएब चौधरी का वो पाकिस्तानी रिएक्शन दिखाते हैं। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। है इमाम काबा इंडिया का विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका इंडिया विजिट करने का मकसद क्या है। बाबरी मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे, दिलशाद भाई से बात करेंगे और मैं भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। बड़ी जबरदस्त ये वीडियो होगी जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जी मैं भी ज़ाहिरी बात है, लेकिन आपको स्पेशल देना चाहूँगा कि 1000 वीडियो जो आपकी कंप्लीट हुई हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज तो टॉपिक भी ऐसा शानदार टॉपिक आप लेके आए हैं कि मज़ा आ गया मुझे। आपसे जब मुझे बता रहे थे ना टॉपिक के बारे में, तो यकीन कीजिए कि उस टाइम वाकई दिल में खुशी टाइप फील हो रही थी कि देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं हैं, पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वह हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब ये है कि जज्बात में आके बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मज़े की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक वहाँ पे रख रहे हैं, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाक़या हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ, यहाँ पे जैन मंदिर को जो है वो डिमोलिश किया गया, क्या जैन मंदिर वहाँ पे बनाया गया, लेकिन उसी तरीके से बनाया गया, उतने बड़े तरीके से बनाया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, इसको तो उन्होंने इवेंट बना दिया, जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था, उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप
दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया। इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं, हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी हैं। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस हैं वो बड़ी महफूज है। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ के तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो अंदर जाके, आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू, देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है, ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा, वही बात कर रहा हूँ, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था, तो मैं उधर गया, तो शूज़ जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज़, तो मैंने उससे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया, वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज़ रखने के। तो मैं खैर वो शूज़ रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज़ पॉलिश हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मज़हब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ़ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दीन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दीन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में, कोटली आज़ाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं। आज़ाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज़्यादा मसाजिद का शहर बोला जाता है, आज़ाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं? जी कोटली आज़ाद कश्मीर। ठीक है, अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पास पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर? मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में, हाँ। आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है, शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनकी अपनी अंकल देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फख्र से फील करते हैं, सर सुनिएगा, मेरी ऑडियंस भी सुने, खबर भी बताएं। मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाज़ा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाज़ा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए दौर में ये कह दें कि यहाँ पे नहीं, भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा। अब आप हमारे हमसाए हिंदुस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक
हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये बुरी बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि मज़हब आज़ाद, मज़हब की आज़ादी है। ये चीज़ है, तो फिर आप कहें कि भाई मंदिर नहीं होना चाहिए तो गलत बात है ना। मैंने सवाल किया, उसके पास वो चलते चलते जवाब दे दिया, जज्बात में जवाब। यही चीज़ है, जब थोड़ी सी लॉजिकल बात कीजिए कोई भी हो वो समझ जाता है। देखें अंकल ने, भाई इनका कसूर नहीं है, अंकल बड़े अच्छे इंसान हैं, इनका कसूर नहीं है। बात तो समझे, बात को समझे हैं, समझाने वाला होना। देखिए हमारा मीडिया जो समझाता रहा सारी जिंदगी, आप ये भी तो देखिए ना, हमारे मुल्ला हजरात जो हमें समझाते रहे हैं, ये चलता रहेगा। पाकिस्तानी आवाम देखे आप कैसे चुटकी ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो भारत में सबसे बड़ा मस्जिद भारत का बन रहा है अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इस मस्जिद का नाम है। जो कुरान रखी जाएगी दुनिया के सबसे बड़ी कुरान, उसकी ऊंचाई 21 फीट और चौड़ाई 36 फीट होगी। आपको बता दें कि इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की जमीन पर 2000 नमाजियों के लिए सभागार और 300 बेड का चैरिटेबल हॉस्पिटल बन रहा है। इसका पूरा डिजाइन हो चुका है, जिसका आधारशिला मक्का के बड़े इमाम रखेंगे शायद मई 2024 में, जो लगभग साफ हो गया है। ये भी आपको बता दें कि यहाँ रिसर्च सेंटर भी बन रहा है इस मस्जिद में, और इसकी खूबसूरती ताजमहल से भी अच्छा होगी। जो आगरा में स्थित ताजमहल है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत यह मस्जिद होगा, जो जब बनकर तैयार होगा तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इस मस्जिद जो डिजाइन दिया गया है, डिजाइन किया गया है, काफ़ी सोच समझ कर किया गया है। आपको बता दें कि इस मस्जिद का अध्यक्ष भी हैं, महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता हैं, वो इस मस्जिद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए, लेकिन आप कमेंट कर जरूर बताएं। जैसे शुएब चौधरी के एंटरटेनमेंट में जो बता रहे थे पाकिस्तानी अवाम कि पाकिस्तान में भी मस्जिद बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। हम इन्वेस्टमेंट बाद में रखते हैं, लेकिन धर्म जो है उसे सबसे पहले रखते हैं। हम किसी भी चीज़ को त्यौहार के रूप में देखते हैं। इस मस्जिद का भी निर्माण या आधारशिला होने जा रहा है, तो उसे भी हम त्यौहार के रूप में देखते हैं। चलिए, आप कमेंट कर भी अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।